हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन विद लीना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये MCQ 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है जो दिसंबर 2019 को हुआ था। कोरोना की वजह से आपको पता है थोड़े एग्ज़ाम के पेपर थोड़ा लेट हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उसको इजी वे में समझाने के लिए आप उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उतनी ही जल्दी वीडियो उसको डालूँगी ताकि आपको आने वाले पेपर 2021 में आसानी रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हर एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हर कोई करता है और माना भी ये गया है कि करने भी वही चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं लास्ट 3 साल के, तो मैं वही आपको प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करती हूँ। MCQ 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिसंबर 2019। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। मतलब जो फाइनेंशियल डिसीजन है ना वो कैसे इन्वॉल्व है रिस्क ट्रेड ऑफ में। 10 मार्क्स का फ्रेंड्स, ये 10 मार्क्स का है, इसलिए आपको कम से कम 3 पेज करने हैं। 2.5 से 3 पेज, 2.5 से 3.5 तक भी आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। 3 तो मिनिमम है ही है। फिर बी पार्ट है, हाउ इज़ द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ बेटर सजेशन दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिस्कस। ये भी आपको 3 पेज में लिखना ही है, 2.5 से 3 पेज। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे इन में यूनिट डिवाइड है बुक के बेस पे 1, 2, 3, 4। एग्जाम्पल, किसी भी एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं, अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आप 1 यूनिट तो पक्का छोड़ सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी समझ नहीं आ रही, कौन सी समझ आ रही है, उसके बेसिस पे आप उसको छोड़ सकते हैं। अब मतलब अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपको टॉप नहीं करना, आपको जस्ट पास होने के लिए पढ़ना है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे बेटर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ कंपनी हैज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000 और उसके कैश फ्लो हमें ये दे रखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, ऐसे से 10 ईयर का। तो हमें क्या, फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बाय यूजिंग 10% एट द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है 10% डिस्काउंट रेट पे। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर एक बात, इग्नो वालों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी न्यूमेरिकल दे देते हैं और कभी नहीं देते। तो फ्रेंड्स, आप अपना प्रिपेयर होके जाइए। और एक बात और, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो। आप थ्योरी वाले पार्ट पे फोकस करो, आप पास हो जाओगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। हमें फैक्टर बताना है कौन कौन से जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म को इन्फ्लुएंसेस करते हैं। सेकंड पार्ट है, व्हाई इज़ द डेब्ट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इन प्रॉफिट मेकिंग फर्म। जो डेब्ट चीपर सोर्स क्यों माना गया है प्रॉफिट मेकिंग कोई भी फर्म में। ठीक है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेट ऑपरेटिंग इनकम के बारे में बताना है, उसकी अप्रोच बतानी है। फिर है क्या है, व्हाट आर द एग्जम्पशन एंड इम्प्लीकेशन। फ्रेंड्स, आपको 5 और 15 में क्वेश्चन डिवाइड है, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो अप्रोचेस है, जितनी भी अप्रोचेस है उसको लिखना है, उसको डिस्कस करना है। थोड़ा थोड़ा 5 मार्क्स में है तो आप इसको
1.5 पेज तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो अजम्पशन और इम्प्लीकेशन है 3 से 3.5 पेज में वो कवर करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल, फिर कैलकुलेट करना फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। तो EBIT निकालना है, ठीक है। हाउ मच सेल को कितना इंक्रीजेस करे ऑन अ परसेंटेज बेसिस पे। फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व चाहिए, कैसे करते हैं कैसे नहीं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो में ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊं, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर दें। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे 10 तरह के क्वेश्चन कर देते हैं और आप एक तरह से वो रेटिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। वहाँ कोई आपका चेक नहीं कर रहा तुम्हारा कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना नहीं आता, आपको आता है, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है और ये बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट द फैक्टरिंग एंड, और इसके फंक्शन बताने हैं। 10 मार्क्स का है तो अप्रॉक्स 3 पेज में आपको कवर करना है। फिर बी पार्ट है व्हाट आर द सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। आपको इसको डिस्कस करना है, वही 10 मार्क्स में 3 पेज के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्यूटरी मैनेजमेंट, हाउ दे आर सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव कैश मैनेजमेंट। ये आपको 6 और 6 12 में डिवाइड करा हुआ है, तो आपको 6 में है तो आप मान के चलिए आपको 1.5 पेज तो लिखना ही है उसका। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जिसको आप स्टॉक मैनेजमेंट भी कहते हैं। हाउ दे आर सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, वो कैश मैनेजमेंट के जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी कैसे सिमिलर है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है EOQ। फ्रेंड्स आप इसके क्वेश्चन को पक्का करके जाइए, ये थ्योरी में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है, और क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आपको इसका न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ क्रेडिट पॉलिसी, डिस्कस इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड वेरिएबल। हमें क्रेडिट पॉलिसी की डेफिनेशन देनी है। डिस्कस इस ऑब्जेक्टिव 8 में है और वेरिएबल 8 में है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्रेडिट पॉलिसी एक पेज में आप लिखिएगा क्रेडिट पॉलिसी की डेफिनेशन, और बाकी के 2 पेज उसके ऑब्जेक्टिव, बाकी के फिर 2 पेज उसके वेरिएबल। फ्रेंड्स आपके ऊपर है ये कि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह आते हैं या वेरिएबल। एग्जांपल अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आते लेकिन वेरिएबल अच्छे से आते हैं तो आप पहले वो लिखिए 1-1.5 पेज जितना आपको आता है अच्छे से, क्योंकि इसे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि उस बंदे को आता है। वो आगे वाला इतना चेक भी नहीं करता, ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमें शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे आपको पता है इग्नोर शॉर्ट नोट आती हैं, 10 मार्क्स के हैं तो आपको 2.5 से 3 पेज कवर करने हैं। फॉरेन मार्केट एक्सचेंज, CAPM, टाइप ऑफ कॉस्ट, वेंचर कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको कवर करने हैं। फ्रेंड्स अब आप क्वेश्चन पेपर को MCOM वाले को हिंदी में देख सकते हैं, सेम ही है, जो हिंदी मीडियम वाले हुए उनके लिए है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी है, सेकंड में आपको न्यूमेरिकल करना है, थर्ड वाले में भी आपको एक फर्म की कारक बताने हैं कि कौन कौन से कारक इफ़ेक्ट डालते हैं लाभ कमाने वाली फर्म के लिए। ऋण का एक सबसे इसमें बताना है, अगर कोई आप किसी फर्म, क्यों आप अपने ऊपर एग्जांपल लो, अगर आप कहीं से उधार लेते हैं तो आप सबसे चीप सोर्स देखेंगे कि मैं अगर यहाँ से 1 लाख ले रहा हूँ तो मुझे सबसे कम ब्याज कहाँ देना पड़ेगा। सेम यही बात फॉर्म पे लागू होती है, आपको उसका उदाहरण देके समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी होता है, प्लीज़ आप इसको करके जाइएगा। छोटा सा क्वेश्चन होता है और फुल मार्क्स मिलते हैं, इसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटता। क्वेश्चन नंबर 6
फैक्टरिंग प्रभुभूति के तर्क क्या है। सेवन्थ में स्टॉक का बताना है। फिर EOQ तकनीक क्या है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। और 7th और 9th वाले में तो आपको पता है, हमें 2 पर टिप्पणियाँ या शॉर्ट नोट लिखने होते हैं 10 मार्क्स के। आपको 10 मार्क्स में 2.5 से 3 पेज करने हैं। 488 मार्क्स वाले में क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 1 पेज में डेफिनेशन और 1.5 2 पेज में उद्देश्य और चरों को लिखना है। 7 में 6 और 6 में डिवाइड किया गया है, तो आप 1.5 पेज तो लिखे स्टॉक मार्केट के बारे में, और उसके जो 6 मार्क्स में बाकी के 1.5 पेज में लिखे प्रबंधों के उद्देश्यों के समान, ठीक है। और EOQ को आपको जितना आप आ सकता है पहले उसकी डेफिनेशन लिखे, फिर उसको एग्जाम्पल से उसको अच्छे से समझाएं। और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 और 15 में है, तो NOI में डेफिनेशन वगैरह बतानी है, और इसके क्या पूर्वानुमान और निहितार्थ है, तो उसको 15 में डिवाइड करा गया है। तो आपको 2 से 2.5 पेज में इसके पूर्वानुमान और 2 से 2.5 पेज में निहित लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर कर देना मेरे चैनल को, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।